दोस्तों, जब से पृथ्वी में जीवन की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज तक इस पृथ्वी में अनगिनत प्राणियों ने जन्म लिया है और कई ऐसी भी प्रजातियां हैं जो हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। इन विलुप्त प्रजातियों में हम इंसानों को कुछ प्राणियों के अवशेष तो मिले हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनका नामो निशान भी नहीं मिला। मतलब सालों पहले कई प्रजातियां हुआ करती थी और वो समय के साथ साथ विलुप्त हो गए, उनका पूरा वजूद ही मिट गया। वो कैसे दिखते होंगे, क्या होंगे वो प्राणी, हम इंसानों को इसका कुछ भी अंदाजा नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते वो क्या होंगे। आज हम इंसानों को जिन प्राणियों के अवशेष मिले हैं उनसे हमने ये अंदाजा लगा लिया है कि ये प्राणी कैसे दिखते होंगे, क्या खाते होंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए कुछ विलुप्त प्राणियों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, मार्सुपियल सिंह। मार्सुपियल सिंह के जो अवशेष मिले उनसे ये पता चला कि ये प्राणी कुछ ऐसा दिखता होगा। आज से करीब 46,000 साल पहले तक ये प्राणी अस्तित्व में था, लेकिन समय के साथ साथ इनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे इनकी संख्या घटती गई और एक समय ऐसा आया जब ये पूरी तरह विलुप्त हो गए। इसके नाम में सिंह आता है, लेकिन इसका सिंह से कोई संबंध नहीं है। इसे मार्सुपियल सिंह के अलावा धानीधारी सिंह और थालाकोलेओ भी कहते हैं। अगर बात करें इसकी लंबाई वजन की तो इसकी लंबाई करीब 5 फीट और ऊंचाई 2.5 फीट से ज्यादा होती थी और इसका वजन 100 से 130 किलो तक होता था। मार्सुपियल सिंह पूरी तरह मांसाहारी था। नंबर 2, बालदार गैंडा। बालदार गैंडा गैंडे की एक विलुप्त प्रजाति है। इसके शरीर पर घने बाल हुआ करते थे जो इन्हें ठंड में भी गर्माहट पहुंचाते थे। कहा जाता है गैंडे 8000 ईसा पूर्व तक साइबेरिया में पाए जाते थे और इन्हें पाषाण काल के मानवों ने देखा था। उस वक्त के मानवों ने इन गैंडों का चित्र अपनी गुफाओं में बनाए थे। बालदार गैंडे की लंबाई 10 से 12 फीट तक और ऊंचाई करीब 6.5 फीट तक होती थी। इसका वजन 2700 किलो से 3200 किलो तक होता था और इसके सिर पर एक नहीं बल्कि 2 सींग हुआ करते थे, जिसमें पहला सींग ज्यादा बड़ा था। बालदार गैंडे विलुप्त कैसे हो गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपना अनुमान लगाया। जैसे उस वक्त के मानव इनका शिकार करने लगे होंगे और ये विलुप्त हो गए, या तापमान में बदलाव के कारण ये विलुप्त हो गए, या इनमें कुछ ऐसी बीमारी फैली होगी जिससे ये बच नहीं पाए। हालांकि इनकी विलुप्त होने की असल वजह क्या है इसके बारे में कोई नहीं जान पाया। हम इंसान तो बस अनुमान लगा सकते हैं। क्यों? नंबर 3, मैमथ। मैमथ हाथी की एक प्रजाति थी जो सालों पहले ही विलुप्त हो चुकी है। आकार वजन के मामले में मैमथ आज के हाथियों की तरह ही थे, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा फर्क था। मैमथ के शरीर पर घने बाल होते थे। आज के हाथियों के मुताबिक मैमथ के आगे के दांत ज्यादा लंबे होते थे, लेकिन मैमथ भी सर्वाइव नहीं कर पाए। और ये विलुप्त कैसे हो गए इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। इंसानों को मैमथ का शरीर बर्फ के नीचे मिला जो बहुत अच्छी हालत में था। बर्फ के नीचे होने की वजह से मैमथ का शरीर खराब नहीं हुआ था। नंबर 4, थाईलेसीन। थाईलेसीन को विलुप्त हुए अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। 1936 में आखिरी थाईलेसीन ने तस्मानिया की राजधानी होबार्ट में दम तोड़ा था। थाईलेसीन कुत्ते की तरह दिखता था, लेकिन इसकी पीठ पर धारियां होने की वजह से ये बाघ की तरह भी दिखता था, जिस कारण इसे तस्मानियाई टाइगर भी कहते थे और कुछ लोग इसे तस्मानियाई भेड़िया भी कहते थे। थाईलेसीन की विलुप्त होने की असल वजह 18वीं और 19वीं सदी में यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए। उस वक्त थाईलेसीन वहां लगभग विलुप्त हो ही चुके थे, लेकिन तस्मानिया द्वीप पर अब भी कुछ थाईलेसीन मौजूद थे और जब वहां यूरोपीय लोग रहने लगे तो उन्होंने थाईलेसीन को मारने पर इनाम रख दिया और इनकी संख्या घटती गई। 1936 में आखिरी थाईलेसीन ने दम तोड़ दिया। इनकी विलुप्ति का कारण था इंसानों द्वारा इनका शिकार करना और इनमें कोई बीमारी का फैलना। अब बीमारी फैली वो तो पता नहीं, लेकिन इंसानों द्वारा इनका शिकार करना ये सबसे बड़ा कारण था। और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें।